भोलेनाथ की कृपा से, श्री हरि विष्णु की महाकृपा से आज हम एक ऐसे दुर्लभ रहस्य को उजागर कर रहे हैं जो केवल भक्तों की भक्ति में प्रकट होता है। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह देवशयनी एकादशी का वह शुभ अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मासों के लिए सृष्टि का संचालन अपने नियमों के अनुसार सौंप देते हैं। इस दिन का आध्यात्मिक रहस्य, इसका धर्मशास्त्रीय महत्व और उससे भी बढ़कर इसका चमत्कारी फल वो किसी स्वर्ण अवसर से कम नहीं है। इस दिन अगर आप सिर्फ एक चीज एक गाय को खिला दें तो न केवल दरिद्रता दूर हो जाती है बल्कि घर में लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से बन जाता है। यह कोई साधारण उपाय नहीं बल्कि शास्त्रों और संतों के तप से सिद्ध किया गया ऐसा गुप्त ज्ञान है जो पीढ़ियों तक छुपा रहा। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है और इस दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस काल में पृथ्वी पर विशेष ऊर्जा सक्रिय रहती है। यह काल तप, व्रत, दान, साधना और सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है और इसी समय जो पुण्य कर्म किया जाता है उसका फल 1000 गुना होकर लौटता है। इसी चमत्कारी काल में एक अद्भुत रहस्य छिपा है और वह है गाय को विशेष वस्तु खिलाने का प्रयोग। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तुलसी के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके पश्चात एक चमत्कारी वस्तु को लेकर आप निकटस्थ गौशाला या सड़क पर बैठी किसी भी गाय को श्रद्धापूर्वक खिला दें। वह चमत्कारी वस्तु है गुड़ और चने का मिश्रण। अब आप सोच सकते हैं कि यह तो बहुत सामान्य चीज है, परंतु इसकी शक्ति साधारण नहीं, अत्यंत असाधारण है। यह मिश्रण दरिद्रता नाशक, रोग नाशक और समृद्धिदायक होता है। गाय, जिसे शास्त्रों में कामधेनु कहा गया है, उसके मुख में सभी 33 कोटि देवताओं का वास है। जब आप गुड़ और चना एकादशी के पुण्य काल में उसे अर्पित करते हैं तो वह समस्त देवगणों को समर्पण हो जाता है। भगवान विष्णु जो इस दिन योग निद्रा में प्रवेश कर रहे होते हैं, वे उस अंतिम क्षणों की ऊर्जा को ग्रहण करते हुए उस भक्त को विशेष कृपा से नवाजते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस एक कर्म से कुंडली के समस्त दोष शांत हो जाते हैं, शनि, राहु और केतु की पीड़ा क्षीण हो जाती है और धन आगमन के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अब एक और गहरा रहस्य जानिए। यदि इस गुड़ और चने के मिश्रण में आप पीसी हुई काली इलायची और थोड़ी सी हल्दी मिला दें तो यह प्रयोग और भी तेज परिणाम देने लगता है। यह मिश्रण गंधमादन प्रयोग कहलाता है जो प्राचीन ऋषियों द्वारा सिद्ध किया गया था। इसमें पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व की ऐसी त्रिधारी शक्ति होती है जो धन को चुंबक की भांति आपकी ओर खींचती है। गाय के माध्यम से यह शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश करती हैं और धीरे धीरे आपकी गरीबी, कर्ज, रुकावटें और विघ्न समाप्त होने लगते हैं। इस प्रयोग को करते समय एक मंत्र का उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। एयूएम नमो नारायणाय दारिद्र्य नाशाय गोमाताय स्वाहा। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए गाय को वह मिश्रण खिलाएं। श्रद्धा और आस्था के साथ किया गया यह छोटा सा उपाय जीवन की बड़ी बाधाओं को हर लेता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन गाय की सेवा करता है वह अगले 7 जन्मों तक कभी निर्धन नहीं होता। न केवल धन की प्राप्ति होती है बल्कि उसका वंश भी समृद्धि से भर जाता है। वह जहां भी जाता है वहां लक्ष्मी स्वयं उसके पीछे चलती है। देवताओं के कोष से उस व्यक्ति को अज्ञात रूप से सहायता मिलती है। उसकी वाणी में प्रभाव आ जाता है। उसके घर में शांति और आनंद का वास हो जाता है। उसके ऊपर पितरों की विशेष कृपा बन जाती है। गाय को गुड़ चना खिलाना न केवल आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है बल्कि यह एक बहुत ही पुण्यदायी और आत्मिक उन्नति प्रदान करने वाला कार्य भी है। शास्त्रों के अनुसार गाय को जो अन्न दिया जाता है वह सीधे स्वर्ग में दर्ज होता है। इस पवित्र कार्य के बाद यदि आप अपने हाथ से उस गाय के माथे पर हाथ फेरते हैं और आंखें बंद करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं तो वह संकल्प पूरे जीवन का कल्याण करने में सक्षम हो जाता है। अब जरा इस रहस्य के पीछे के वैज्ञानिक पहलू को भी जान लीजिए।
गुड़ और चना दोनों ही पाचन शक्ति बढ़ाने वाले, गर्मी देने वाले और जीवन ऊर्जा को जागृत करने वाले पदार्थ हैं। गाय के पाचन तंत्र में जब ये पदार्थ प्रवेश करते हैं तो उससे एक विशेष जैविक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे संस्कृत में सौम्यत्व कहा गया है। जब यह सौम्य ऊर्जा गाय के नासिका छिद्रों से बाहर निकलती है और उस समय आप उसके समीप उपस्थित रहते हैं, तो यह ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है और धन वृद्धि का कारण बनती है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक तथा आध्यात्मिक शोधों का निचोड़ है। यह भी ध्यान रहे कि यह उपाय केवल एक दिखावा न हो। इसके साथ आपका संकल्प, आपकी श्रद्धा और सेवा भाव अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इस क्रिया को फोटो खिंचवाने के उद्देश्य से या दिखावे के लिए कर रहे हैं तो इसके लाभ शून्य हो जाएंगे। परंतु यदि आपने यह क्रिया भीतर की निष्ठा, भक्तिभाव और आंतरिक समर्पण के साथ की है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता उस धन और समृद्धि तक पहुंचने से जो आपके लिए नियत है। भविष्य पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति इस दिन ब्राह्मणों को, गायों को और तुलसी माता को अन्न, जल या मीठा अर्पित करता है, उसके घर में कुबेर का वास हो जाता है। वह निर्धन कभी नहीं रहता। उसके घर की औरतें सौभाग्यवती होती हैं, बच्चे विद्वान और भाग्यशाली होते हैं और उसके वंशज राजा के समान जीवन जीते हैं। यह चमत्कार उस दिन होता है जब व्यक्ति सच्चे भाव से एक गाय को गुड़ और चना खिलाता है। इस प्रयोग को आप नियमित भी कर सकते हैं, लेकिन देवशयनी एकादशी का दिन अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि इस दिन जो भी कर्म किया जाता है वह युगों तक फल देता है। यदि आप केवल इसी दिन यह प्रयोग करें तो यह पूरे वर्ष की दरिद्रता और आर्थिक तंगी को समाप्त कर सकता है। अब अंत में एक विशेष बात, वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से सभी साधकों, भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए आपने जो सुना वह केवल शास्त्र नहीं, वह तप है, वह अनुभूति है, वह चमत्कारी गूढ़ सत्य है जिसे हम आपके समर्पण के कारण उजागर कर पा रहे हैं। यदि आप जीवन में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, यदि आपके पास धन नहीं टिकता, यदि व्यापार ठप्प हो गया है या आप नौकरी के लिए भटक रहे हैं, तो बस इस एक देवशयनी एकादशी को, इस एक पवित्र दिन को पूरी श्रद्धा से आजमा लीजिए। एक गाय को प्रेम से गुड़ चना खिला दीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए और फिर देखिए कैसे जीवन की दिशा बदल जाती है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम आपको ऐसे ही दुर्लभ, चमत्कारी और शास्त्रीय रहस्यों से जोड़ते रहते हैं। यह चैनल केवल जानकारी नहीं, यह साधना है, यह सेवा है, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने संबंधियों और मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार का रहस्य आपके जीवन को और भी धन, वैभव और समृद्धि से भर दे। जब साधक अपने जीवन की समस्याओं से थक हार जाता है, जब चारों ओर से निराशा उसे घेर लेती है, जब धन आता है पर टिकता नहीं, जब व्यापार में घाटा हो रहा होता है, नौकरी हाथ से निकलती जाती है और मन में बेचैनी बढ़ती जाती है, तब वह ईश्वर की ओर लौटता है और ईश्वर भी उस व्यक्ति की पुकार को सुनता है जो गाय की सेवा से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। देवशयनी एकादशी वह विशेष दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधी पृथ्वी पर उतरती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा में जाने से पूर्व अंतिम बार उस भक्त की ओर देखते हैं जो पूर्ण श्रद्धा से उनके प्रिय वाहन गाय माता की सेवा करता है। इस दिन जब आप गाय को गुड़ और चने का मिश्रण प्रेम पूर्वक अर्पित करते हैं तो केवल आपकी जेब नहीं, आपकी तकदीर भी भरने लगती है। यह वह दिन है जब केवल एक छोटा सा कर्म पूरे वर्ष की विपत्तियों को काट देता है। लेकिन क्या केवल इतना ही काफी है? क्या केवल एक बार गुड़ चना खिला देने से करोड़पति बना जा सकता है? तो इसका उत्तर है, यदि वह कार्य मन, वचन और कर्म से किया गया हो तो अवश्य, क्योंकि उस कर्म में निहित होता है तप, त्याग और ऊर्जा का वह जाल जो आपके भाग्य के गहरे द्वारों को खोल देता है। एक पुरानी संत कथा सुनिए। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण हर वर्ष देवशयनी एकादशी को गायों को चना और गुड़ खिलाया करता था। उसका घर मिट्टी का था, फूटी थाली में खाना खाता था, लेकिन उसका मन राजा के समान शांत रहता। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा,
तुम इतने निर्धन होकर भी इतने संतुष्ट क्यों हो? उसने कहा, क्योंकि हर देवशयनी एकादशी को मैं भगवान विष्णु को उनके प्रिय रूप में अर्पण करता हूं। उस ब्राह्मण के निधन के बाद उसके बेटे को एक दिन घर में पुरानी अलमारी के पीछे एक तिजोरी मिली जिसमें हजारों स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह भगवान की देरी से दी गई लेकिन पूरी कृपा थी। इसीलिए इस दिन का हर कर्म एक बीज की तरह है जो समय आने पर फल अवश्य देता है। लेकिन यदि उस कर्म को और भी अधिक तेज करना है तो कुछ रहस्यमयी उपायों को इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे जब आप गाय को यह मिश्रण दें तो उसके सींग पर चंदन और हल्दी का तिलक करें, उसकी पीठ पर जल से हाथ फेरें और कहें, मात्र गायत्र्यै नमः, सर्व दुख विनाशाय, सर्व सुख समृद्धये स्वाहा। इस मंत्र का कंपन आपकी काया के भीतर धनागमन के द्वार खोल देता है। गाय को यह मंत्र सुनकर जो संतोष मिलता है वह परमात्मा तक सीधा पहुंचता है। वह आपकी कठिनाइयों को ग्रहण कर लेती है और आपको उनका स्थान सौंप देती है। वह स्थान जहां धन है, सौभाग्य है, लक्ष्मी है और श्री हरि की कृपा है। अब एक और अत्यंत शक्तिशाली रहस्य उजागर करते हैं। यदि आप इस दिन एक गाय को ही नहीं, गर्भवती गाय को यह मिश्रण अर्पित करें तो यह पुण्य कर्म कई गुना हो जाता है। गर्भवती गाय को अर्पण किया गया अन्न संतान सुख, वंश वृद्धि और कुल समृद्धि का कारण बनता है। यह भी कहा गया है कि यदि आप उस गाय के चरण धोकर उसे तुलसी के समीप अर्पित करें तो यह महायोग बन जाता है जो जन्म जन्मांतर के पापों को काट देता है। एक और रहस्य, यदि देवशयनी एकादशी के दिन आप गौ माता के चारों ओर एक बार गायत्री मंत्र बोलते हुए परिक्रमा कर लें और फिर गुड़ चना का मिश्रण अर्पित करें तो वह कार्य महामंत्र की तरह कार्य करता है। आपके घर में रखा धन नष्ट नहीं होगा, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी और आपकी वाणी में प्रभाव उत्पन्न होगा। यह दिन केवल दान का नहीं, वरदान पाने का दिन है। यदि आप इस दिन गौ माता के गले में पीला धागा बांधते हैं और उस धागे पर 3 गांठ लगाकर मन में 3 इच्छाएं कहते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि कम से कम एक इच्छा उस वर्ष पूरी अवश्य होती है। वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से आज हम जो रहस्य आपको दे रहे हैं वह केवल एक वीडियो का विषय नहीं है, वह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह वह दुर्लभ ज्ञान है जिसे हजारों वर्षों तक केवल गुरुकुलों और तपस्वियों के बीच सीमित रखा गया। अब आइए जानते हैं वह एक चीज जिसे आप गाय को अर्पित करें और वह आपको करोड़पति बना दे। गुड़, चना, पीसी हल्दी और मिश्री का मिश्रण। यह मिश्रण न केवल मीठा है बल्कि जीवन के कटु अनुभवों को भी मीठा बना देता है। यह वह योग है जिसमें पंच तत्वों की समरसता होती है। जब यह मिश्रण गाय के मुख में जाता है तो वह स्वरूप स्वयं विष्णु भगवान को अर्पण हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह पुण्य आपके जीवन में फलदायक बनता है। अब एक चमत्कारी प्रयोग बताता हूं। यदि आप इस मिश्रण को एक पीतल की कटोरी में डालकर गाय को खिलाएं और फिर उस कटोरी को धोकर अपने घर के मंदिर में रखें तो वह कटोरी लक्ष्मी का पात्र बन जाती है। हर शुक्रवार उस पात्र में जल रखकर दीपक के पास रखें और मंत्र पढ़ें, श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्याय नमः। तो घर में धन का संचार धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफान की तरह होता है। साधकों, यह केवल कथन नहीं, जीवन बदलने वाला सत्य है और ऐसा सत्य केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका मन शुद्ध हो, भाव सच्चा हो और आस्था अडिग हो। इसलिए इस देवशयनी एकादशी को साधारण न माने, इसे अपने जीवन की दिशा बदलने का माध्यम माने। वास्तु ज्ञान चैनल इसीलिए आपके जीवन में उतारा गया है ताकि यह दिव्य रहस्य, यह अमूल्य ज्ञान और यह सिद्ध प्रयोग आप तक पहुंचे। हम केवल वीडियो नहीं बनाते, हम साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस गूढ़ ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और इसे आगे भी फैलाएं। संतों की परंपरा रही है कि वे जो कहते हैं वह केवल शब्द नहीं होता, वह अनुभव होता है, वह साधना का निचोड़ होता है। आज जिस विषय पर हम बोल रहे हैं, देवशयनी एकादशी और गौ सेवा का यह दुर्लभ योग, यह कोई साधारण विषय नहीं है। यह वह परम सत्य है जिसे यदि आपने जीवन में उतार लिया तो न केवल यह जन्म बल्कि अगले कई जन्म सुधर जाएंगे।
इस दिन गाय को गुड़, चना, हल्दी और मिश्री का मिश्रण अर्पण करना ऐसा है जैसे आपने भगवान को सीधे साक्षात भोग लगा दिया हो। गाय को भगवान की माता कहा गया है और माता को दिया गया अन्न भगवान को पहुंचता है। अब ध्यान दीजिए एक और विशेष प्रयोग की ओर। यदि आप गाय को यह मिश्रण खिलाते समय अपने मन में किसी विशेष समस्या या कर्ज के बारे में सोचें, तो यह कार्य उस समस्या के समाधान का माध्यम बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कर्ज में डूबे हैं, तो इस दिन गाय को यह मिश्रण अर्पित करते हुए भगवान श्री हरि से कहें, हे हरि, जैसे मैं आपकी प्रिय गोमाता को अर्पण कर रहा हूं, वैसे ही मेरी समस्याओं को भी हर लीजिए। इस संकल्प को मंत्र की तरह बार बार दोहराते हुए गाय की सेवा करें और देखिए कैसे कुछ ही समय में आपके जीवन में चमत्कार होने लगता है। अब आइए समझते हैं इसके पीछे छिपा हुआ एक ज्योतिषीय रहस्य। देवशयनी एकादशी उस समय आती है जब सूर्य कर्क राशि की ओर बढ़ता है और चंद्रमा भी विशेष नक्षत्रों में विचरण कर रहा होता है। ऐसे में पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जिसे ज्योतिष में विष्णु प्रभाव कहा गया है। इस समय जो भी कार्य किया जाता है वह ब्रह्मांडीय गति के अनुसार आपकी कुंडली के केंद्रों को सक्रिय करता है, विशेषकर लक्ष्मी स्थान यानी द्वितीय, पंचम और एकादश भाव को। यही भाव धन, समृद्धि और अवसर के कारक होते हैं। जब आप गाय को अर्पण करते हैं तो यह एक अदृश्य रेखा के माध्यम से आपकी कुंडली में लक्ष्मी का प्रवेश सुनिश्चित कर देता है। अब यह भी जानिए कि गाय को अर्पित किया गया यह मिश्रण यदि रविवार या सोमवार की रात को तैयार किया गया हो तो उसमें चंद्र और सूर्य दोनों की शक्ति समाहित हो जाती है। और यदि मिश्रण बनाते समय उसमें 2 लौंग और एक कपूर का टुकड़ा भी पीसकर मिलाया जाए तो वह मिश्रण अति चमत्कारी बन जाता है। कपूर ब्रह्म तत्व का प्रतीक है और लौंग राहु केतु दोष का शमन करती है। जब आप इस मिश्रण को गाय को अर्पित करते हैं तो आपकी कुंडली के राहु केतु दोष, जो अकस्मात धन हानि, कोर्ट केस या मानसिक अशांति देते हैं, वे शांत हो जाते हैं। इसलिए यह उपाय केवल धन प्राप्ति का नहीं बल्कि समस्त ग्रह दोष निवारण का भी अद्भुत समाधान है। जो लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, वे यह प्रयोग करें। यह प्रयोग एक ऐसी ऊर्जा को सक्रिय करता है जो भाग्य को पुनः लिखने की क्षमता रखता है। अब एक गुप्त जानकारी। देवशयनी एकादशी के दिन यदि आप प्रातः गाय को अर्पण करते हैं और उसी दिन सायंकाल किसी जरूरतमंद को मिठाई या फल दान करते हैं तो यह कर्म आपकी पुण्य ऊर्जा को 3 गुना कर देता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन की गई हर छोटी सेवा भी एक महान यज्ञ के बराबर होती है। गाय को खिलाने के बाद उसके चरणों को धोकर उस चरणामृत को तुलसी के पौधे में डाल दें और थोड़ी मात्रा में अपने माथे पर लगाएं। यह प्रयोग आपके विचारों को पवित्र करता है और आपके शरीर को ईश्वरीय ऊर्जा से भर देता है। तुलसी और गाय का योग सनातन धर्म की 2 सबसे पवित्र स्तंभों का मिलन है। जब इन दोनों का संगम होता है तो उसमें भगवान श्री हरि स्वयं निवास करते हैं। और यदि घर में तुलसी नहीं है तो गाय को अर्पण करने के बाद आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और कहें, हे गोविंद, आपकी इस कृपा से मेरा जीवन प्रकाशित हो, मेरा घर समृद्ध हो, मेरी बुद्धि निर्मल हो। अब अंत में बात करते हैं मानसिक अवस्था की। इस दिन जब आप गाय को यह मिश्रण अर्पण करते हैं तो अपने मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखें। यह कार्य किसी मोबाइल, शोर शराबे या जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। बैठकर शांत चित्त से मंत्रोच्चारण के साथ और श्रद्धा से की गई यह सेवा ही असली फल देती है। यह कार्य केवल कर्म नहीं, आराधना है और आराधना तभी फलित होती है जब वह हृदय से की जाए। अब आपसे निवेदन है, इस देवशयनी एकादशी पर जब आप इस अद्भुत रहस्य को अपने जीवन में आजमाएं तो वास्तु ज्ञान चैनल को अपने आत्मिक यात्रा का साथी बनाएं। इस चैनल का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे दिव्य तत्व को जगाना है। यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने संपर्क में आए हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, जो कर्ज से परेशान है या जिसे जीवन में राह नहीं मिल रहा।